संस्कृत की क्लास में आज हम अष्ट पाठ पढ़ेंगे अर्थात 8वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका, यानी संसार सागर के नायक। इस संसार सागर के नायक कौन है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत जो पाठ है वह अनूप मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माण को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। यानी पाठ का नाम है संसार सागर, यानी ये जो संसार है इस संसार सागर के नायक किसे कहा गया है, यानी जो तालाब, बावड़ी, कुएं इत्यादि का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति है, शिल्पकार है, कारीगर हैं, उनको इस संसार सागर का नायक कहा गया है। कि जो तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करते हैं वही इस संसार सागर के नायक है। तो पाठ पढ़ते हैं कि आसन ते अज्ञान नामक, कौन थे ते वे अज्ञात नामना, यानी वे जो व्यक्ति थे संसार सागर के नायक वह कौन थे और अभी वो कहाँ हैं, अर्थात उनके जो नाम है वो अज्ञात नाम है। ऐसे कौन थे? शतशः सहस्त्र ताड़ाग सहसेव शून्यात न प्रकटीभूता। शतशः यानी सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, ताड़ाग तालाब, सहसा या संधि विच्छेद है, सहसा प्लस एव अचानक ही, सहसा सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, अचानक ही, शून्यात यानी शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं, यानी सैकड़ों हजारों जितने भी ये तालाब हुए हैं वो अचानक ही प्रकट नहीं हुए। इस पृथ्वी पर कितने ही तालाब है, कितने भी बांध है, कुएं हैं, सागर हैं, क्या ये अचानक ही उत्पन्न हो गए हैं? नहीं, ये अचानक ही प्रकटीभूता न, अचानक ही प्रकट नहीं हुए हैं। वापस देखें कि सैकड़ों हजारों जो तालाब हैं वो अचानक ही उत्पन्न नहीं हुए हैं। इमे तालाब, इमे यानी ये, यह जो ताड़ागा यानी तालाब है, अत्र संसार सागरा इति, यहाँ संसार सागर में थे, यानी यह जो तालाब थे वो इस संसार सागर में थे। तेषाम आयोजनम, तेषाम यानी इनका, इनका यानी किसका? इन तालाब का आयोजन यानी निर्माण, नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा, तो यहाँ पर पर्दा नहीं होकर नेपथ्य का मतलब होता है पीछे, यानी इन तालाबों के निर्माण के पीछे निर्मापित त्रिनाम यानी निर्माण कराने वाले, निर्मापितृणाम यानी निर्माण कराने वाले, एकम एक थे, निर्मातृणाम यानी निर्माण करने वाले। देखिए दो शब्द है, पहला शब्द है निर्मापितृणाम यानी निर्माण कराने वाले, और निर्मातृणाम निर्माण करने वाले, अर्थात इन जो तालाब है इनका निर्माण कराने के पीछे जो निर्माण कराने वाले थे वो तो एक थे और निर्माण करने वाले 10 थे। आसित यानी थे। इन तालाबों का निर्माण कराने के पीछे निर्माण कराने वाले तो एकम यानी एक की संख्या में थे और निर्माण करने वाले जो थे वह 10 की संख्या में थे। ये अपने को दिख रहे हैं पिक्चर में भी कि यह सब निर्माण करने वाले हैं। तो एतद एकम दशकम च आहत्य शतम सहस्त्रम वा रचयत स्म, यानी यह जो संख्या थी यह
एक मिलकर के 10 हुई और 10 को आहत्य, आहत्य का मतलब होता है जोड़कर, जोड़कर यह जो संख्या थी वो 1 से 10 हुई, 10 को जोड़ करके 100 हुई, 100 से 1000 व रचयितम सह, यानी 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 व रचयितम रचना करते थे। परंतु विगतेषु द्विशतवर्षेषु, परंतु बीते हुए कुछ द्विशतेषु यानी 200 वर्षों से, विगत कुछ 200 वर्षों में यानी बीते हुए कुछ 200 वर्षों में नूतन पद्धतियाँ, नई पद्धति के द्वारा समाज में यत् किंचित पठितम, यानी परंतु बीते हुए कुछ 200 वर्षों में जो कुछ भी समाज में पढ़ा गया है वह सब नूतन पद्धति के द्वारा है। यानी हमने जो कुछ भी समाज में पढ़ा जा रहा है वह सब यत् किंचितम, यानी जो कुछ भी, यत् किंचित जो कुछ भी है वह सब नूतन पद्धति से है। पठितेन जो पढ़ा जा रहा है, दिखाई दे रहा है, तेन समाजेन उस समाज के द्वारा, एकम दशकम सहस्त्रकम इति एतानि शून्य एव परिवर्तनानि, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सभी नूतन पद्धति से हो रहा है और इस नूतन पद्धति के द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो समाज में 1 10 सहस्त्रम, जो 1 था वो 10 हुआ, 10 से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ। एते इति एतानि, यहाँ संधि विच्छेद है, इति एतानि, और इस प्रकार ये सभी शून्य एव परिवर्तनः, अब ये किस में परिवर्तित हो गए हैं? शून्य में परिवर्तित हो गए। यानी पहले क्या था प्राचीन समय में कि जो निर्माण करने वाले थे, वो कराने वाले थे, वो 1 थे और करने वाले 10 थे। तो धीरे धीरे वह जो 1 की संख्या थी वह 1 10 में बदली, 10 100 में बदली, 100 1000 में बदली। लेकिन विगत कुछ 200 सालों में नई पद्धतियों का निर्माण हो गया, तो हम समाज में देख रहे हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो जो 1 था 10, 10 से 1000 हुआ, आज वो संख्या हम किस में परिवर्तित हो गई है? शून्य में परिवर्तित हो गई। अर्थात जो 1000 थी 10 में बदल गई, 10 थी वह 1 में बदल गई है और धीरे धीरे वह शून्य में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। तो अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता। अस्य इस नूतन समाज, नए समाज के मनसि, मन में, इयम अपि संधि विच्छेद है, इयम प्लस अपि, कि इयम यह, अपि भी, यह भी जिज्ञासा, नेव न प्लस एव न ही, उद्भूता यानी उत्पन्न होती है, यत की, उद्भूता यानी प्रकट होना, उद्भत मन से भावनाएं उत्पन्न होना, कि यत, यत यानी कि, अस्मात् पूर्वः, अस्मात् पूर्वः यानी इससे पहले, अस्मात् पूर्व यानी इससे पहले, एतावत इन ताड़ागान तालाब को, के रचयन्ति कौन रचना करता था। यानी यह जो नूतन समाज है, इस नूतन समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है कि इससे पहले इन तालाबों की रचना किसके द्वारा की गई है, यानी कौन इनकी रचना करता था, यह इस नूतन समाज के मन में उत्पन्न नहीं होता, ऐसी भावना इनके मन में नहीं होती है। एतादृशानि कार्याणि, इस कार्य को करने में, ज्ञानस्य यो यानी जो ज्ञान की, एतादृशानि कार्याणि ऐसे कार्यों को करने में, ज्ञान जो ज्ञान की, नूतन प्रविधि यानी जो नूतन प्रविधि का विकास हुआ, तेन प्रविधिना अपि, जिनके द्वारा वह प्रविधि का भी पूर्व संपादितम, पहले संपादन किया गया है, एतत् कार्यम, इस कार्य को, मापितुम
मापने के लिए न यानी नहीं, केनापि किसी के भी द्वारा प्रयत्न किया गया। अर्थात यह जो कार्य किए गए हैं, यानी इतने तालाब वगैरह निर्माण किए गए हैं, इनके ज्ञान को जानने के लिए और इन्होंने जो नूतन प्रविधि का विकास हुआ है उस प्रविधि को भी जानने के लिए और उसको कार्य को संपादन करने के लिए, इस कार्य को मापने के लिए भी किसी के द्वारा न प्रयतिते यानी प्रयत्न नहीं किया गया। किसी ने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि यह कार्य किसके द्वारा किया गया है, किस विधि के द्वारा किया गया है और कैसे उसको संपादित किया गया है। यह सब मापने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। अद्य आज जो है यह अज्ञात माना है। आज यह कैसे हैं? अज्ञात नाम है, यानी इनके नाम को कोई नहीं जानता है पूरा। प्राचीन समय में ते बहुप्रतीता, वे बहुत प्रसिद्ध थे। आसनम थे। प्राचीन समय में तो आज जो यह है इनके नाम अज्ञात नाम में है, यानी इनको कोई नहीं जानता है, लेकिन प्राचीन समय में वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। अशेषे यानी इस संपूर्ण, अशेषे यानी संपूर्ण, देशे यानी देश में, इस संपूर्ण देश में ही तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, तालाबों का निर्माण करते थे। और वो जो अज्ञात नाम वाले जो व्यक्ति थे जो तालाबों का निर्माण करते थे और बावड़ियों का निर्माण करते थे, कुओं का निर्माण करते थे, वह संपूर्ण संसार में ही निर्माण करते थे। अशेषे, अशेषे यानी संपूर्ण, देशे यानी देश में, ताड़ागा यानी तालाबों का, निर्मीयन्ते निर्माण करते थे, यानी संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण करते थे। और निर्मात्रो अपि, निर्माण करने वाले भी, निर्मात्रो यानी निर्माण करने वाले भी, अशेषे संपूर्ण देश में, निवसन्ति निवास करते थे, यानी पूरे देश में यह निर्माण करने वाले निवास करते थे और पूरे देश में वह निर्माण भी करते थे। गजदर इति सुंदर शब्द। गजदर इस प्रकार सुंदर शब्द जो है, ताड़ाग निर्मितृणाम सादर स्मरणार्थम, तालाब के निर्माण करने वाले, निर्मातृनाम यानी करने वाले, सादर बड़े आदर के साथ में, स्मरणार्थम स्मरण करने के लिए, गजदर यह सुंदर शब्द जो है वह रखा गया है। किसके लिए रखा गया है? जो तालाब का निर्माण करते हैं, निर्माण करने वालों के लिए बड़े आदर पूर्वक स्मरण करने के लिए, स्मरणार्थम यानी स्मरण करने के लिए गजदर इस प्रकार का एक सुंदर शब्द जो है इनके लिए रखा गया है। तो गजदर किसको कहा गया है? जो तालाबों का निर्माण करते हैं उनको कहा गया है गजदर। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलिति। राजस्थानस्य यानी राजस्थान के, केषुचिद् यानी कुछ, भागेषु भाग में, शब्दोऽयम् यह शब्द, कौन सा शब्द? शब्दोऽयम्, अयम यानी यह, शब्द यानी शब्द, कौन सा शब्द? गजदर। राजस्थान के कुछ भाग में शब्दोऽयम् यह शब्द अद्यापि, अद्य प्लस अपि, आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भाग में यह जो शब्द है, अर्थात यह जो गजदर शब्द है वह अद्यापि, आज भी प्रचलित है। कह गजदर, कौन गजदर? गजदर किसे कहा है? कि यह जो गज परिमाण, गज परिमाप, मापने के लिए, यानी गज की माप, यानी एक लोहे की छड़ होती है जो उसकी पहचान होती है, और आपको ये पिक्चर में भी दिख रही होगी कि गज परिमाप यानी कि लोहे की छड़ जिससे मापा जाए, धार्यति धारण करता है, सह गजदर
वह गजदर कहलाता है। तो गजदर किसे कहेंगे? जो लोहे की छड़ी को यानी लोहे की जो गज की माप होती है उसको हाथ में धारण करता है, उसको गजदर कहा गया है। ये सामने दिखा है, अपन दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं तब भी वहां पर एक लोहे की छड़ होती है और उससे कपड़े को नाप करके काटा जाता है। वैसे ही यह लोग जो कारीगर वगैरह होते हैं उनके पास भी एक लोहे की छड़ होती है जिससे वह जमीन को नापने का कार्य करते हैं। तो जिसके हाथ में ऐसी लोहे की छड़ होती है वही उसी व्यक्ति को गजदर कहा जाता है। आगे देखें, गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाण यानी ये जो लोहे की छड़ है उसे मापन कार्य मापने के कार्य में उपयुज्यतम उपयोग किया जाता है। गज परिमाण यानी गज की जो नाप है अर्थात लोहे की जो ये छड़ है उसको मापने का कार्य किया जाता है। समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मकं लोह यष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण न एव समादृता सन्ति। समाज में 3 हस्त यानी 3 हाथ के परिणात्मिका मापने का लोह इष्टिका लोहे की छड़ी को हस्ते हाथ में गृहीत्वा ग्रहण करके चलन्तः चलते हुए गजदराः गजधर को इदानीं इस समय शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में नेव न ही समादृता का मतलब होता है आदर सम्मान। समादृता यानी आदर या सम्मान संति नहीं है, न एव सम्मान नहीं है। वापस देखें, समाज में 3 हाथ का यानी ये जो गजदर है ये कितनी है? 3 हाथ जितनी नापने के लिए परिमाप मापने की लोहे की छड़ी को हाथ में ग्रहण करने वाले चलने वाले इस गजधर को इस समय शिल्पकार के रूप में आदर नहीं है। अर्थात समाज में आज इनको शिल्पकार के रूप में आदर नहीं है। गजधर यह समाज गांभीर्यम माप्यते इति अस्मिन् रूपे परिचितम। गजधर जो है जो समाज की गांभीर्यम यानी गंभीरता को गहराई को माप्यतम मापता है इति अस्मिन् इस समय रूपे परिचितम इस समय इसी रूप में इसका परिचय है कि यह समाज की गंभीरता को नापते हैं, इसको शिल्पकार के रूप में आदर प्राप्त नहीं है। और गजधर जो है समाज की गंभीरता को गहराई को मापते हैं, इसी रूप में इसका परिचय है। गजधराः वास्तुकारा आसन। गजधर जो है वह वास्तुकार हैं थे। कामम ग्रामीण समाजः कामम का मतलब यहाँ वैसे तो काम होता है लेकिन यहाँ पर कामम का मतलब होता है चाहे। गजधर जो है वह कैसे हैं? वास्तुकार है। और वास्तुकार भी कैसे? चाहे ग्रामीण समाज में भवतु यानी हो, चाहे ग्रामीण समाज में हो, नागरम समाजः चाहे नगरीय समाज में हो, तस्य निर्माणः तस्य यानी उसके निर्माण के नवनिर्माण के सुरक्षा प्रबंध च दायित्व गजधरा निभालयन्ति। गजधर निभाते हैं। यानी कि गजधर जो है वो वास्तुकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, नई चीज का निर्माण करने वाले होते हैं। चाहे वो ग्रामीण समाज में हो चाहे वो नगर समाज में हो, उसके निर्माण की और उसके सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व जो है वो गजधर ही निभालयन्ति यानी निभाते थे। यानी चाहे नगर में निर्माण करना हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण करना हो, इन सब का निर्माण करना, उसके सुरक्षा का प्रबंध करना, ये सारा कार्य जो है वह गजधर ही निभाते थे। ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती थी। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतः सर्वाणि कार्यान। नगर नियोजन से लेकर के यानी बड़े कार्य से लेकर के लघु निर्माण छोटे निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को एतेषु एव इनके द्वारा ही
इन्हीं पर यानी ये जो गजधर हैं इन्हीं पर आद्रितानि आसन इन्हीं पर आधारित था। यानी नगर नियोजन यानी नगर नियोजन का कार्य बहुत बड़ा होता है, तो नगर नियोजन से लगा करके लघु निर्माण छोटे कार्यों पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है तक, लघु कार्यों तक सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को एतेषु एव इन पर ही आद्रितानि आसन आधारित होते थे। ते योजनान प्रस्तुतवन्ति वे उनकी योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम यानी भविष्य में व्ययम, व्ययम यानी व्यय, भविष्य में जो खर्च होगा उस कार्य को करने के लिए उसका आकलयंती आकलन करते थे। यानी उस कार्य को करने के लिए भविष्य में कितना पैसा लगेगा उसका आकलन करते थे। उपकरणा भारान संग्रहणयन्ति स्म और उस कार्य को करने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है उन उपकरणों को क्या करते थे, ग्रहण करते थे, संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे और क्या करते थे, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। भविष्य में होने वाले व्यय यानी खर्च का आकलन करते थे कि भाई ये तालाब बनाएंगे या ये बावड़ी बनाएंगे, ये कुआं बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, किन किन साधनों की आवश्यकता लगेगी, उन सब का संग्रह करते थे। और प्रतिदान का मतलब होता है बदले में, प्रतिदाने बदले में वे तद याचन्ते स्म वे न यानी नहीं, वे यह याचन्ते यानी मांग करते थे, वे ऐसी मांग नहीं करते थे जो दातुम देने के लिए तेषाम उनके स्वामिनः स्वामी असमर्था भवेयु असमर्थ हो। यानी ये सब हिसाब लगाते थे लेकिन वे बदले में ऐसी याचना नहीं करते थे जो उनका स्वामी यानी जो भी यह कार्य को करवा रहा है तो वह देने में असमर्थ हो। यानी इतनी रकम नहीं मांगते थे कि जिससे कि सामने वाला उसको देने में असमर्थ हो। यानी उनकी जो खर्च, उनका जो पैसा होता था, उनका जो मजदूरी होती थी वो बहुत ही कम होती थी। कार्य की समाप्ति के बाद में वेतनानि अतिरिंच गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रतीयते। कार्य की समाप्ति के बाद में वेतन के अतिरिक्त यानी पैसा है, पैसे के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। प्रतीयते यानी प्रदान किया जाता था। यानी उनको पैसा तो दिया, उनकी तरफ से वो इतना पैसा नहीं मांगते थे कि सामने वाला दे नहीं पाए, लेकिन सामने वाले भी उनको वेतन देते थे। वेतन के अतिरिक्त उन गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में आज इन गजदरों को कोई नहीं पहचानता, अर्थात आज इनकी स्थिति सही नहीं है। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे जो शिल्पकार हैं, ऐसे जो गजदर हैं उनको नमः नमस्कार है। लेखक कह रहा है कि ऐसे जो शिल्पकार हैं जो अपने स्वामी का सोचते हैं और बड़े से बड़े नगर नियोजन कर सकते हैं, छोटे से छोटा कार्य भी कर सकते हैं, इनके हाथों में एक ऐसी कला है, तो ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से यह जो पाठ है संसार सागर नायिका यानी संसार सागर के नायक हैं, कौन है, जो गजधर है वह है जो संसार के तालाबों का, बावड़ियों का निर्माण करते हैं। और यह सारे शब्दार्थ हैं और यह सारे प्रश्नोत्तर है जो आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।